वो कर रहा है अखिलेश यादव, जो राम मंदिर में चोरी हुआ, जिसके पिताजी ने राम कार सेवकों पे चलवाई, वो परिवार बोल रहा है जिस परिवार को सनातन से कोई मतलब नहीं और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, जिस आवास में रहते हो तो टोटी चोरी करी, आज वो राम मंदिर पर चोरी का आरोप लगाए। मोदी जी आपके जवानी को धो दिया, योगी जी आएंगे आपको बुढ़ापा को धो देंगे। चाचा जी, अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी हुई है चंदे की। कौन कहा? अखिलेश यादव। वो कर रहा है अखिलेश यादव, जो राम मंदिर में चोरी हुआ, जिसके पिताजी ने राम कार सेवकों पे चलवाई, आज तक अखिलेश यादव के खानदान का किसी का एक चवन्नी का सहयोग नहीं राम मंदिर में। आज तक राम मंदिर का जो दर्शन करने नहीं गया, जो राम मंदिर को आमंत्रण देने के बाद भी उस कार्यक्रम में नहीं गया, वो आज राम मंदिर के बारे में बात कर रहा है। देश नहीं, आज यूपी नहीं, देश के जितने सनातनी हैं अखिलेश यादव को थूक रहा है और कह रहा है कि वो परिवार बोल रहा है जिस परिवार को सनातन से कोई मतलब नहीं और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। फिर भी कार्रवाई तो होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। वो तो दिया चंपक राय ने जवाब, जो उनके करता धरता है, उन्होंने उसी टाइम आकर के बोल दिया कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं गई है। और राम मंदिर कहते हुए भी शर्म नहीं आता, दिए चवन्नी नहीं, तुम हमेशा राम मंदिर की बुराई करते रहे, बाप चलवाए और तुम राम मंदिर की बात करते हो। तुम की बात करो, टोपी पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले राम मंदिर की बात करें। अपने जो मंदिर बनाए हो तुमने सफाई में, उसकी भी तुम अपना चोरी करने वाले, आज जो जिस आवास में रहते हो उस आवास में जाने लगे तो टोटी चोरी करी, आज वो राम मंदिर पर चोरी का आरोप लगाए। इसीलिए कहते हैं ना, ये जितने विपक्ष में बैठे हैं सारे फटे पैजामा हैं, इनका न कोई विजन है, न कोई रीजन है, न कोई सीजन है। आने वाला चुनाव में जिस तरह से ममता साफ हुई बंगाल से, ऐसे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बनेगी। 2 लड़के फिर आएंगे अब यूपी में। 2 लड़के पहले भी आए थे, जो बाबा कहे थे ना जून में भी मैं ठंडा कर देता हूँ, तो अब की बार एक नया लड़का आया है। वो नए लड़का को तो हर जगह से ठंडा कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार 2022 में बाबा फिर अगर मई जून नहीं भी रहेगा तो मई जून जैसे सीजन ला करके और ठंडा कर देंगे। 40,000 की बात हो रही है। हाँ, 40,000 की, वो 40 करोड़ भी देंगे ना तो उत्तर प्रदेश की महिला जो है उनके कामों पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर 15 साल से ममता दे रही थी ना, ममता बानो और अखिलेश अहमद। तो इन अखिलेश अहमद ममता बानो पर में जितनी सनातनी है सबने अब छोड़ दिया उम्मीद, कहा जो अगर इनकी सरकार आई तो फिर जैसे बंगाल में ममता की आती तो बांग्लादेश बन जाता, इसी तरह अगर यूपी में आएगा ये तो ये बंगाल नहीं, ये यूपी नहीं, फिर ये बांग्लादेश बना देंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश को बांग्लादेश बनाने से रोकने के लिए अखिलेश यादव को बिल्कुल इस बार बोरा बिस्तर बांध करके जनता फेंक देगी। 12 साल पूरे हुए मोदी जी के, विपक्ष कह रहा है कि 12 काम तक नहीं कर पाए वो। 12 साल बेमिसाल, आज 12 साल में जितने फोड़े दिए थे देश को कांग्रेस और इन विपक्षियों ने, उस सारे फोड़े को ऑपरेशन करके खत्म करने का काम करा मोदी जी। 12 साल इसलिए बेमिसाल। आपको सपना में समझता था जो लद्दाख से लेकर कश्मीर से लद्दाख आप 20 मिनट में चले जाओ, जो 3 घंटे लगते थे आप 20 मिनट में लोग चला जाएगा, ऐसे टनल बना के दिया गया है। और तो और दिल्ली से कश्मीर तक सीधे वंदे भारत ट्रेन जा रही है। ये देश नहीं देख रहा है जो फोड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को दिया था, देश को कश्मीर के नाम पर में दिया था, उस फोड़े को अगर इलाज किया तो नरेंद्र मोदी इसी 12 साल में किया। जो बब्बर जैसे काला कानून हिंदुओं के लिए कितना घातक था, जो एक मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए इस देश को बब्बर जैसे काला कानून को अगर खत्म किया, यही 12 साल के शासनकाल में हुआ। यार आप कभी सपने में सोचते थे कि राम मंदिर जैसा जो हिंदुओं का 120 करोड़ सनातनियों को सपना था उसको भी साकार किया तो 12 साल में नरेंद्र मोदी ने किया। और गिनवाऊं, सुबह से शाम हो जाएंगे, न जाने कितने योजनाएं थे जो 12 साल के अंदर हुआ। इसलिए मोदी जी का 12 साल बेमिसाल। कृष्ण मंदिर कब बनेगा? धर्म संसद अभी हुई थी दिल्ली के अंदर में, मैं गया था वहाँ पर, और साधु संत जो है वो नाराज है भाजपा से। वो कह रहे हैं कि भैया कब बनेगा? धीरज धरहु मित्र अरुणारी, आपतकाल परेखो उचारी। धर्म से सब काम होता है। अगर 500 साल हमने धर्म धीरज धरे तो राम मंदिर बनी ना। अगर हजारों साल से धीरज धर के रहा तो कौन था एक मध्य प्रदेश में
भोजशाला वो आज़ाद हुआ, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा और बाबा विश्वनाथ भी आज़ाद होंगे। और जितने भी और भी मंदिर के नाम पर मस्जिद को बनाया गया सारे ध्वस्तीकरण होगा। आप धैर्य धारण करो और नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं बाबा का मजबूत करो, सारे आपके सपने साकार होंगे। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन की बात हुई थी 12 साल पहले, अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आई है देश के अंदर में। राहुल गांधी तंज मार रहे हैं कि बुलेट बुलेट ही रहेगा। वो भी सपना पूरा कर देंगे उनको, उनके ही सपने थे बब बोर्ड, सपना साकार हो गई। उनके ही सपने थे ट्रिपल तलाक, साकार हो गई। उन्हीं का सपना था राम मंदिर लगाए थे ना, सपना साकार हो गई। उन्हीं का सपना था धारा 370, साकार हो गया। राहुल जी धीरे धर के रहो, तभी मैंने कहा धीरे धरो मित्र और नारी, आपत्काल फरे खो उचारी। आप सब धीरे धर के रहो, आपके सारे सपने जितने हैं साकार कर देंगे मोदी। और मोदी जी जाएंगे, योगी जी तैयार है। अभी तो मोदी जी आपके जवानी को धो दिया, योगी जी आएंगे आपको बुढ़ापा को धो देंगे। और ये जितने विपक्ष में चमचे हैं उनको धोने के लिए हम जैसे तैयार हैं। शामली में घटना हुई, हिंदू युवक ने जो इस्लाम अपना लिया, अब जो है सो देश के अंदर में हिंदू मुसलमान हो रहा है। विपक्ष भी कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर जो है सो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कि जबकि जो है सो उस युवक ने अपनी स्वेच्छा से ही इस्लाम धारण किया है। जब सूर्या को मारा गया तो ये कहाँ गए थे? ये जितने हिंदुओं के वोट लेते हैं इनके मुंह में चप्पल घुस गया, एक शब्द नहीं निकला। लेकिन वही कौन मरा था हाथरस में, उसको देने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए थे। मोइन खान कौन था, उसको 2 करोड़ की फ्लैट नोएडा में और न जाने कितने पैसे दिए। तो इनको तो हिंदुओं को सोचना चाहिए। मुट्ठी भर वोट के लिए इन लोगों ने अपनी जमीन बेच देते हैं। जब चुनाव आते हैं तो हिंदू हिंदू करते हैं, जब हिंदुओं को बचाने की बारी आती है तो कलेजा का इनको रास्ते से हट जाते हैं, हिंदू के नाम लेने से घबराते हैं। सूर्या पर एक शब्द नहीं निकला, लेकिन अरशद पर भी इन्होंने बयान दिए, तुरंत बयान दिए। तो ये हिंदू देख रहा है, और हिंदू देख करके भी जो अगर नहीं बदल रहा है, तो आज अगर छंगूर जैसे को हवालात के अंदर भेजा गया, तो अगर आज अरशद जैसे को ऊपर 72 हुर के पास भेजा गया, अखिलेश होता तो ये संभव होता? आज बाबा है तो संभव हुआ। आज जितने भी हो रहे हैं शामली के अंदर में हो रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन, ये धर्मांतरण, ये सब कौन करवा रहा है? इस पर में अगर कोई बोल रहा है, कोई काबू पा रहा है, तो योगी पा रहा है, मोदी पा रहा है, और जितने बैठे हुए हैं सब एक शब्द मुंह से निकलता है और उसके पक्ष लेते हैं। तो युवक तो यही कह रहा है ना कि मैंने अपनी इच्छा से जो है इस्लाम को अपनाया है, किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं की। मैं वीडियो देखता था, नमाज पढ़ता था बहुत समय से। इच्छा नहीं है, इनको दबाव में ला करके। अब मैं क्या बोलूं आपको पत्रकार महोदय, साजिश है क्या? है? तो साजिश हो रही है? नहीं, साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है। जो हिंदुओं की लड़की को रेट कौन लगाता है? ये हिंदुओं के ब्राह्मण की बेटी की है, राजपूत की बेटी की ये रेट। जब तक इनके लाल नहीं होंगे, संभलने वाले हैं। तभी तो बाबा ने कहा था, ये जितने लात के भूत बात से मानने वाले नहीं हैं। ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं, अपनी लड़कियों को भेज करके उसको पहले अपने कब्जे में करते हैं, फिर उसके माइंड वॉश करते हैं। उसमें देखा हूँ मैंने किस तरह से उसके माइंड को वॉश किया गया। यहाँ तक कि उसके माइंड को वॉश करने के लिए पाकिस्तान के मौलानाओं तक का हाथ है। आप क्या बात करते हैं? यहाँ पक्ष तो यही कह रहा है कि अगर सरकार जो भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दे तो पंचायत चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों से। तुमने विपक्षियों ने 55 साल मुसलमान किया, मुसलमान को अपनी बाप बनाया, बहुसंख्यक को लात मारा, वो तब सही था। अगर आज 12 साल में हिंदू हित की बात होने लगी तो तुम्हारे लगी, ये सब नहीं चलेगा देश के अंदर में। ये जितने हैं ये वोट तो हिंदुओं से लेते हैं। मैंने कहा ना आपको, आज 15 साल से बंगाल के अंदर में के वोट 100% लेती थी और हिंदुओं को आपस में लड़ाती थी, और उससे उसी हिंदुओं को थी। लेकिन जब तक वहाँ के हिंदुओं में चेतना आया कि अब अगर नहीं चेते तो हमारा वंश साफ हो जाएगा, हिंदू नहीं, ये बंगाल नहीं बांग्लादेश बन जाएगा, तब किस तरह से नष्ट नाबूद किया। और वही होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर में। 12 साल में मोदी जी के राज में गरीब खुश है, कुछ हुआ है, समृद्ध हुआ है या नहीं हुआ है बताइए? 12 साल के अंदर गरीबों के लिए जो काम हुआ, आज तक 55 साल कांग्रेस सोचती तो उन गरीबों के लिए, जो गरीब शाम होने के इंतजार करती थी महिलाएं, जब शाम होगा तब मैं बाथरूम जाऊंगा, क्या उसके साथ हो जाता था। आज उस सपने को साकार किया तो 12 साल के अंदर मोदी ने किया। आज उज्ज्वला योजना जैसे
योजना दे करके लोगों को उस धुएं से मुक्त करने का काम करा तो मोदी ने करा। गांव में कोई सपनों में जानता था कि हमारे गांव में बिजली हो और बिजली के तार हम लोग देखे हुए हैं। बिजली के खंभे हमें देखने के लिए हम जाते थे, जब कहीं बिजली की तार लग रही है तो बिजली का खंभा कैसे होगा। उस सपने को साकार किया तो 12 साल में मोदी ने किया। आप कहाँ हैं? आप गिनवाने लगोगे तो सुबह से शाम तो हो जाएगा। आज ऐसे नहीं गरीब मोदी जी से जुड़े हैं, जब गरीबों तक मोदी जी की योजना पहुँचा है तभी गरीब जुड़े हैं। और ये नहीं गरीब, पर एक बात जरूर है, ये जितने देश में योजना तो लेते हैं लेकिन कहते हैं हम किडनी दे देंगे, वोट मोदी को नहीं देंगे। क्यों? इन्होंने 55 साल जिस तरह से जहां मर्जी आए घेर के, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हवाई अड्डा हो, जहां मर्जी आए घेर करके वोट के नाम पर में वो जगह घेरा, क्या कहते हैं, मस्जिदें बनाई। आज उस अवैध स्थान पर जितने थे उस सबको जो तोड़ा जा रहा है तो इनके बुलबुले छूट रहे हैं, पर कुछ नहीं होने वाला है। अब देश के सनातनी एकजुट हुआ है तभी विपक्ष भागा है और इनके आखिरी कील जो है उत्तर प्रदेश है। अब के बाद उत्तर प्रदेश साफ, ये जितने विपक्षी हैं पूरे के पूरे साफ।